Welcome to all in my today classes. We will discuss about class 8 subject SST lesson 3 agriculture. Important question. Question first, what is agriculture? Agriculture is a primary activity that includes growing crops, vegetable, fruits and flower. Next question, explain economic activity. Answer, primary activities, these activity are directly related to nature. ऐसी एक्टिविटी जो रिलेटेड होती है यानी संबंधित होती है नेचर से उसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि प्राथमिक क्रिया. एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग. नेक्स्ट, सेकेंडरी एक्टिविटी, दीज एक्टिविटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडस्ट्री. ऐसी एक्टिविटी जो डायरेक्टली मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है इंडस्ट्री. ये देखिए, एक बात बताऊँ आपको, इसमें यहाँ मैंने ये लाइन लिखी है ना, दीज एक्टिविटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर. आगे वाली में नेचर की जगह इंडस्ट्री कर देनी, लाइन वही सेम है तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देखिए एज इट इज़ वैसे ही लिखा है, सिर्फ रिलेटेड टू के बाद इंडस्ट्री लिखा है यहाँ पर. एग्जाम्पल पैकिंग इंडस्ट्री एंड इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है फूड प्रोसेसिंग. नेक्स्ट पॉइंट है इसका टर्शरी एक्टिविटी, अदर नेम सर्विस सेक्टर कहते हैं इसको. ठीक है, दीज एक्टिविटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट. रिलेटेड टू तक तो सेम है, फिर यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसपोर्ट, बैंक, ट्रेड. ट्रेड में ना व्यापार होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फार्म सिस्टम? फार्म सिस्टम आर जस्ट लाइक दी अदर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, फार्म सिस्टम होता है जो. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ फार्मिंग. सबसे पहला है सब्सटेंस, यानी अपने कह सकते हैं ऐसी फार्मिंग जिसमें मतलब जो किसान होता है ना वो अपने जितनी ज़रूरत होती है उसके परिवार को उतनी खेती करता है. इसे हिंदी में निर्वाह कृषि कहते हैं और इंग्लिश में इसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग इज़ ए टाइप ऑफ फार्मिंग डैट इज़ बेस्ड ऑन ए बिजनेस मॉडल. मतलब कि ये बिजनेस मॉडल पर बेस्ड होती है, आधारित होती है. नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग. इन दिस फार्मिंग इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड. मतलब जिसमें जो भूमि होती है वो ग्रोइंग फूड यानी कि भोजन को उगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप सच एज टी, कॉफ़ी, शुगर केन एक्सेट्रा. नेक्स्ट, व्हाट इज़ क्रॉप्स? फसल क्या है? ए क्रॉप्स इज़ ए प्लांट प्रोडक्शन डैट कैन बी ग्रोथ एंड हार्वेस्ट फॉर प्रॉफिट. मतलब कि जिसमें कोई भी मतलब प्लांट्स इतने ज़्यादा उगाए जाते हैं और बाद में उनको उनसे प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उनको बेचा जाता है, सेल किया जाता है. नेक्स्ट, नेम दी मेजर क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स ये तीन डिवाइड किए, तीन पार्ट्स में इसको. फूड क्रॉप्स फर्स्ट है राइस, व्हीट एक्सेट्रा. फाइबर क्रॉप्स जूट, कॉटन एक्सेट्रा. फिर तीसरा है बीवेजर्स, मतलब कि जो फलों का जो जूस होता है वगैरह इसमें आएगा. क्रॉप्स ट्रीज. ओके, टी भी एक प्रकार का पेय पदार्थ है तो इसीलिए इसके आगे अपने फ्रूट्स जूस भी लिख सकते हैं. नेम दी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग या इफेक्टेशंस एग्रीकल्चर. मतलब ऐसे फैक्टर्स के नाम बताइए जो कृषि को इफ़ेक्ट करते हैं. पहला है क्लीमेट. क्लीमेट मतलब होता है मौसम. नेक्स्ट है सॉइल टाइप, मतलब मिट्टी कैसी है, ये भी एक प्रकार का कंपाउंड है जो इफ़ेक्ट करता है एग्रीकल्चर को. नेक्स्ट है पॉपुलेशन, ये भी एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करता है क्योंकि ज़्यादा सा अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि का जो स्तर है वो क्या हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, उसका स्तर जो घट रहा है. नेक्स्ट है व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन इन विच पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर टू कल्टीवेट. मतलब कि ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, पीपल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं.
वो फॉर एजुकेशन, फॉर एम्प्लॉयमेंट की वजह से मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।